अभी ये एक आईएएस हमारे बीच में मौजूद थे, पी नरहरि सर, लेकिन अभी और आईएएस लाइंड अप हैं। और यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये एक महिला आईएएस अफसर हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है नाम कमाया है और एक काफ़ी अलग डिपार्टमेंट से ये बिलोंग करती हैं। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन की मिसेस अनुभा श्रीवास्तव मैम। मैं चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियों के बीच में अनुभा मैम का हम यहाँ पर स्वागत करें। अनुभा मैम हमें एक इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पर देंगी। थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं वर्तमान जो मेरे चार्जेस हैं, कमिश्नर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स, एमडी खादी बोर्ड, एमडी हस्तशिल्प एंड सीईओ ऑफ माटीकला। सो लॉट्स ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी सराउंड्स मी इन माय ऑफिस, सो लकी मी। तो आप लोगों को मेरा ये कहना है कि जीवन में यदि सफल होना है तो बी योरसेल्फ, है ना, एंड बी द चेंज, यू बी द चेंज मेकर। जो भी आप चाहते हैं अपने आसपास बदलना, उसको खुद से ही शुरुआत करना होती है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो जीवन का। एक्सपेक्टेशंस यदि हमारी कम हो, यदि हम खुद ही निकल पड़े उस बदलाव को करने के लिए, तो बहुत सारे समय की बचत होती है और डेफिनेटली हम उस कॉन्फिडेंस और उस एक एथिक्स के साथ उस बात को खुद भी जी पाते हैं। सो मेरा अनुभव ये रहा कि सरकारी नौकरी में बहुत ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम डायरेक्ट किसी की मदद कर पाए। तो यदि आप उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी चॉइस है। और अगर नहीं भी बना पाते हैं किसी कारण से, तो अपने पैशन को फॉलो करिए। और बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, जैसे हमारा जो करंट डिपार्टमेंट है उसी में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिनको आप अपना सकते हैं और कुछ ना कुछ बहुत ही क्रिएटिव कर सकते हैं दुनिया में। सो लाइक खादी बोर्ड जो हमारा है, उसमें खादी जो कबीरा हमारा एक ब्रांड है, और उसके अलावा बहुत सारा ग्रामोद्योग का है। अभी जैसे नरहरि सर ने आपको एमएसएमईज़ के बारे में बताया, सिमिलरली रूरल एरियाज़ में छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। तो डिफरेंट ट्रेड्स हैं तरह तरह के, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि वो हस्तशिल्प या हथकरघा से जुड़ा हो, एनी ट्रेड। तो जो भी अपनी छोटी यूनिट्स बनाना चाहते हैं छोटे गाँव में, उनको हम इंडिविजुअल्स को भी और एसएचजीज़ को भी मदद करते हैं पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत अपनी यूनिट्स बनाने के लिए सब्सिडाइज लोन्स के माध्यम से। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का एक बहुत सारा इनिशिएटिव है जिसमें तरह तरह के ट्रेड्स की स्किल दी जाती है और उसमें प्लेसमेंट भी इंश्योर होता है। प्लेसमेंट करने के बाद ही हम ट्रेनिंग एजेंसी को उनके जो उनका ड्यू है वो रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह के कई प्रोग्राम हैं जिसमें कौशल विकास और छोटी यूनिट स्थापित करने के उपक्रम हमारे विभाग के द्वारा किए जाते हैं। और हाथकरघा और हस्तशिल्प विभाग एक मायने में कृषि विभाग के बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सबसे बड़ा सेक्टर है। सो इस पूरे भारतवर्ष में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का। जैसे फॉर एग्जांपल खादी और हाथकरघा में फ़र्क आप सोचते होंगे कि क्या होता होगा। खादी और हाथकरघा में बस ये फ़र्क है कि खादी में धागा भी हाथ का कता हुआ होता है। हाथकरघा या हैंडलूम जिसे हम बोलते हैं, उसमें जो यार्न है वो मिलमेड हो सकता है, बट खादी में ये नियम है कि उसका धागा भी हाथ से कता हुआ होता है। तो जैसे किसान कपास उगाते हैं, उस कपास को हम लोग डेजिग्नेटेड जो सेंटर्स हैं वहाँ से कलेक्ट करते हैं, फिर हमारे वीवर्स को देते हैं, वो उसकी कताई करते हैं। तो एक होता है पूरा कताई करने का पूरा उपक्रम, और उसके बाद फिर धागा जब बन जाता है तब फिर उससे फैब्रिक बनता है। फिर फैब्रिक की रंगाई, छपाई, कलर करना, वॉश करना, आयरनिंग करना, फिर उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाना और फिर उसको मार्केटिंग के लिए लेकर के आना वेरियस फोरम्स पे। तो इस तरह एक करघा यदि हम माने तो एक करघे पे कम से कम 11 या 12 लोगों को अलाइड एक्टिविटीज़ में भी रोज़गार मिलते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा सेक्टर है जो रोज़गार और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा एक सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। हम ये कोशिश कर रहे हैं हमारे विभाग में कि हम इस बात का महत्व नई जनरेशन्स तक, मिलेनियल्स तक, यूथ तक पहुंचाएं कि क्यों हाथ से बना हुआ जो भी आइटम होता है उसको खरीदना, या उसका क्या महत्व है हमारे देश में। तो इसको इस तरह से समझिए कि सदियों से जनरेशन दर जनरेशन ये कलाएं चली आई हैं। चंदेरी, माहेश्वरी आपने नाम सुना होगा, बाग प्रिंट्स का नाम सुना होगा। ये सब जो ट्रेडिशंस हैं कारीगरी की, ये कई दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार से दूसरे परिवार ये कलाएँ चली आई हैं और हमारे इन कारीगरों ने बड़ी परिश्रम से इनको सहेज के रखा है।
इसी तरह जो हमारे हस्तशिल्प हैं उनमें भी बहुत बारीकियाँ, बहुत सारा समर्पण लगता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई डिज़ाइन है, आजकल ग्राफिक्स भी है, ग्राफिक्स को जैसे हम उतारते हैं जब करघे पर तो कितना सारा परिश्रम लगता है। तो लॉट ऑफ टाइम एंड डिलीजेंस और बहुत सारा इमेजिनेशन इसमें लगता है। अब इससे जुड़े हुए जो कैरियर्स हैं उसमें आप देखेंगे फैशन डिज़ाइनिंग है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, NIT है, निफ्ट है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर कोर्सेज होते हैं। यदि आप उनको करते हैं तो आप हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से जुड़े हुए बहुत सारी ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी है, लाइक स्टूडियोज़ है, फोटोग्राफी है, ग्राफिक्स है, फिर बहुत सारा इंटीरियर होता है, म्यूज़ियम की क्यूरेशन होता है, आर्काइव्स होते हैं, बहुत सारी विधाएं हैं, हज़ारों ऐसे जॉब्स हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं विविध क्रिएटिव लाइंस में। जैसे हम लोग अपने प्रचार के लिए, ब्रांडिंग के लिए बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनवाते हैं, तो एक बड़ा वर्ग है जो इन शॉर्ट फिल्म्स को 30 सेकेंड 1 सेकेंड इनको बनाने के लिए जुड़ा हुआ है, एनिमेशन इसमें से जुड़ा हुआ है। तो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हज़ारों ऐसे व्यवसाय हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं। सो एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं अगर आप इन कलाओं से जुड़ना चाहें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रिएटिविटी से भरा हुआ है और बहुत सारा इसमें स्कोप है फॉर एक्सपोर्ट। बहुत सारा ब्रांडिंग में अगर आप आते हैं, फैशन शोज से जुड़ते हैं, डिज़ाइनर्स के साथ जुड़ते हैं, तो आप अपना किसी ग्रुप के साथ जुड़ के कोलैबोरेशन में या आप अपना इंडिपेंडेंट भी कुछ अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्षेत्र। अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अब यूथ को क्यों अट्रैक्ट करना है, तो हमने बीच में कुछ ड्राइव्स चलाए इस साल जिसमें हैंडलूम्स ऑन व्हील्स और फ्रेंड्स फॉर हैंडलूम, इस तरह के हमने ग्रुप्स बनाए। हम अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के कैंपसेस में गए और हमने उनको बताया कि ये जो हमारा पूरा हेरिटेज है, धरोहर है, विरासत है, इसका संरक्षण करना एक नागरिक के नाते भी हमारा दायित्व है। और यूथ के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि एक प्रोडक्ट को खरीदने पर कितने सारे परिवारों को रोज़गार मिल रहा है। तो एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स उस सोसाइटी के जिसमें हम रह रहे हैं, तो उस एक जिम्मेदारी का आपको भाव महसूस होता है। इसके अलावा ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इको फ्रेंडली, बहुत ही स्किन फ्रेंडली भी होते हैं। इसमें यूज़ किए जाने वाला जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ही ओरिजिनल होता है, ऑर्गेनिक चीज़ों से बनता है। ये साड़ी जो मैंने पहनी है ये नांदना प्रिंट कहलाती है, जो तारापुर नीमच की है, हमारे मध्य प्रदेश की। और इस एक साड़ी को बनने में 28 दिन की लंबी प्रोसेस होती है, जिसमें नदी में वॉश करना, मिट्टी में दबाना, फिर उसके बाद कई तरह के जैसे संतरे के छिलके और इस तरह की चीज़ों के कलर्स के लिए वो यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। सो इट्स अ वेरी प्योर प्रोसेस। तो जब हम ऐसी कोई कारीगरी को पहनते हैं, ऐसी किसी साड़ी को या ऐसे किसी कॉस्ट्यूम को, तो हम एक तरह से उस कारीगर की कहानी को जी रहे होते हैं। हर हैंडलूम का कपड़ा एक कहानी होता है। तो यहाँ पर आने के बाद हमने महसूस किया कि कितना समर्पण, कितनी कठिनाइयाँ, कितने सारे चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर के। अभी हाल ही में आप लोगों ने सबने सुना ही होगा वोकल फॉर लोकल एंड देन लोकल फॉर ग्लोबल, है ना। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं इस सेक्टर के लिए तो बहुत ही खरे उतरते हैं। आत्मनिर्भरता जो एक, अगर आपने कहानी कभी नेशनल हैंडलूम डे जो 7 अगस्त को मनाया जाता है उसकी सुनी हो, तो जब पार्टीशन के पहले जब अंग्रेज़ थे यहाँ पर, तब मैनचेस्टर में बहुत सारा जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो बहुत सारा मिल मेड कपड़ा इंडिया में आने लगा और जो यहाँ से की हैंडलूम इंडस्ट्री थी उससे एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया। तो हमारा व्यवसाय तो कम हो गया और बाहर से जो मिल मेड प्रोडक्ट आ रहा था वो बहुत आयत में यहाँ पर हो गया। तो उससे हमारी इस हैंडलूम इंडस्ट्री पर बहुत विपरीत असर पड़ा। इसलिए उस समय की लीडरशिप ने ये सोचा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम बॉयकॉट करें फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स का। तो तब 1905 में बंगाल में एक आंदोलन चला जिसमें पूरे बोन फायर्स किए गए। आप लोगों ने सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वो एक शुरुआत थी इस बात की कि जो हमारा अपना प्रोडक्ट है हम उसके प्रति गर्व और स्वाभिमान की फीलिंग रखें, उससे लगाव रखें। जब लोगों ने गाँव में बैठे बैठे अपने अपने स्थान पर बिना कहीं जाए एक रोज़गार का जरिया पा लिया, तो उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस की भावना और एक देश प्रेम की भावना जागृत हुई। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना जो वेरियस फैक्टर्स रहे हमारी स्वतंत्रता के, उसमें इस तरह से अपने खुद के प्रोडक्ट को पहनना, हाथ करघा प्रोडक्ट को पहनना, खादी, ये सब बहुत बड़े प्लेयर्स रहे हैं उस स्वतंत्रता संग्राम के
आंदोलन में। तो आज की पीढ़ी के लिए उसका महत्व जानना ज़रूरी है कि क्यों हस्तशिल्प और हथकरघा को हम प्रमोट करें, और वो इतने महंगे भी नहीं होते जितना लोग आमतौर पे समझते हैं। एक बहुत बड़ी रेंज होती है जो कि अफोर्डेबल भी है, होम फर्निशिंग है, पर्दे हैं, जैकेट्स हैं, यूथ के लिए एसेसरीज़ हैं। अभी हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं जिसमें अलग अलग राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखा, एक्सपोजर विजिट्स के लिए हमारे कारीगरों को भेजा और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आप लोगों के डेली यूज़ में बहुत ही सरलता से उपयोग किए जा सकते हैं। तो ऐसे छोटे से प्रोडक्ट भी यदि आप लेते हैं, कोई स्लिंग बैग लेते हैं, कोई फुटवेयर लेते हैं, या बेल्ट है, चमड़े के साथ फैब्रिक का प्रयोग करके बहुत सुंदर एसेसरीज बनाई गई हैं जो हमारे सभी मृगनयनी एम्पोरियम्स, खादी ग्राम उद्योग के कबीरा एम्पोरियम्स पे अवेलेबल हैं। अगर आप कभी इनको देखें, हमारे एक्सपो भी लगते हैं, आपने देखा होगा भोपाल हाट में बहुत सारे एग्जीबिशन और एक्सपो लगते हैं। आप जाइए, देखिए कारीगर कितने अच्छे से, कितनी मेहनत से उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाते हैं। माटी कला है, माटी कला भी एक सुंदर विधा है जिसमें सेरेमिक्स और मिट्टी की चीज़ें बनती हैं। अभी एक शंपा शाह जी हैं जो हमारे एक प्रोग्राम में आई, एक वर्कशॉप में, उन्होंने इतनी सुंदर बात कही कि जिस तरह प्रकृति या भगवान सृजन करते हैं पंच तत्वों से, जो हमारे देश में माना गया है, उन्हीं 5 तत्वों से कुम्हार किसी चीज़ को गढ़ता है। और उन्होंने ये प्रश्न किया कि वायु, जल, अग्नि ये तो सब समझ लेते हैं और भूमि, लेकिन आकाश का इसमें कैसे उपयोग हुआ? फिर उन्होंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि जब कोई दिया बनता है या कोई पॉट बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए ऐसे प्रेस किया जाता है। आपने देखा होगा जब चाक चलती है उसको ऐसा प्रेस करते हैं, तो जब वो प्रेस करते हैं तो वो जो नब है, जो स्पेस है, वो एक वैक्यूम उसमें क्रिएट होता है। उस तरह से जो कारीगर है वो उस गगन को भी उसमें ले आता है। तो जैसे ईश्वर सृजन करते हैं, प्रकृति सृजन करती है, उसी तरह एक कारीगर या कुम्हार भी सृजन करता है। तो कारीगर वो छोटा सा ही क्यों ना हो, वो भी अपने प्रोडक्ट पर बहुत आत्मगौरव कर सके, उसके लिए हम सारी सहूलियतें जुटा सकें। और जो हमारी आम जनता है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा यूथ है, जो आगे के जनरेशन्स हैं, उन तक इन सुंदर कलाकृतियों को, इन सुंदर हेरिटेज को, धरोहर को हम पहुंचा सकें। ये हमारे इस विभाग का जो मेरा करंट जो अभी दायित्व है उसका ये एक बहुत सुंदर एक विज़न है, और इस विज़न को साक्षात करने के लिए हम अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं। आप सभी यंग लोग हमारे साथ हैं, तो मेरा यही एक आपसे अपील रहेगी, एक मैसेज रहेगा कि आप डेफिनेटली इस बारे में सोचें और कोई ना कोई हथकरघा प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें, हाथ का बना हुआ प्रोडक्ट ज़रूर खरीदें, और कम से कम जब उसको देखें तो उसको अप्रिशिएट करें। जब हम ऐसा प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम उस कारीगर की स्किल को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उससे जुड़े हुए हज़ारों व्यक्तियों को रोज़गार देने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर सच अ पेशेंट लिसनिंग। बिल्कुल मैम, हम जब एक खरीदते हैं कुछ भी हथकरघे का प्रोडक्ट तो हम एक कारीगर के साथ साथ सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मैं चाहूँगी हमारे रेसिडेंट एडिटर मध्य प्रदेश संदीप भमरकर सर और रेसिडेंट एडिटर छत्तीसगढ़ आशीष तिवारी सर यहाँ पर आएँ, और अनुभा मैम जो कि एक महिला IAS हैं और हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग IAS हैं, दिग्गज IAS हैं, उनका यहाँ पर सम्मान करें, एक एग्जाम्पल सेट करती हैं यहाँ पर जितनी भी फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अनुभा मैम का यहाँ पर जो है मेमेंटो देकर जो है सम्मान किया जाए। आशीष सर और संदीप भमरकर सर जो हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।